तो लीजिए दोस्तों, इधर दिल्ली के लोगों का घुट रहा है दम, तो दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता राम राम कह के लोगों को चिढ़ा रही हैं। खबर क्या है आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कहते हैं दूसरों पर तंज करना हो तो सामने आईना रखना बड़ा ज़रूरी है, और वो शेर भी है कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए सामने आईना रख लिया कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ हालात उल्टे हैं। सत्ता में हो या विपक्ष में, दूसरों की कमियां तो खूब दिखती हैं, लेकिन अपनी कमियां दूर दूर तक दिखाई नहीं दिखती हैं, किसी को भी नहीं दिखती हैं। कभी याद कीजिए, गैस सिलेंडर सर पे उठा के सड़कों पे विरोध करने वाले चेहरे कहाँ हैं आज? वापस फिर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो सिलेंडर रेट बढ़ने पर यूपीए सरकार में साहब सड़क से लेके सिलेंडर सर पे उठा लिया था। न जाने कहाँ खो गए वो लोग। जब देश की कमर महंगाई से टूट चुकी है तो अपनी दुकान चलाने वापस वो सीरियल में चले गए, लेकिन देश की जनता कहाँ खड़ी है? अब प्रदूषण के नाम पर आप सरकार में न जाने कितने धरना प्रदर्शन करने वाले वो नेता, वो भी सो चुके हैं, वो भी खो चुके हैं। मानो हवा का ये जहर सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए है और उनकी राजनीति के लिए है ही नहीं है। अब देखिए, दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है, दम घोटू हवा से। दिल्ली के लोग साफ हवा, शुद्ध हवा के लिए तरस रहे हैं, और रेखा मैम राम राम कर रही हैं। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं का तो यही हाल है। चाहे आप, अब रेखा गुप्ता अभी चर्चा में चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ को भी आप जानते ही हैं, रवि किशन को भी अच्छे से जानते हैं। उनसे गोरखपुर के विकास पे बात किया गया था तो वो हर हर महादेव कहते नजर आए। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप मुद्दों पे बात मत कीजिएगा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, हालात, इस पर जिक्र मत कीजिएगा, वो नाराज हो जाएंगे, आपको परेशानी हो सकती है। अब रेखा गुप्ता देखिए, दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल रही है और रेखा गुप्ता भी राम राम में लगी हैं, मोदी जी की वंदना में लगी हैं, नतमस्तक हैं पूरी तरह से। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, हवा लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पे पहुंच चुकी है। अब आज का हाल देखिए, AQI नोएडा में 450 के पार है, दिल्ली में लगभग 500 के करीब है, कई पॉकेट में 600 के आसपास है, 600 के ऊपर है। गाजियाबाद में 550, हापुड़ में 450, बुलंदशहर में 350। ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि ये हवा में घुला एक धीमा जहर है जो धीमे धीमे असर करता है। और रेखा मैम, प्रदेश के मुखिया, वो तो राम राम में लगी हैं, और वो तो किसी को खुश करने में लगी हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। दिल्ली की जनता इंडिया गेट पे कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है, पुलिस उन्हें दबाए जा रही है, लेकिन रेखा मैम कह रही हैं दिव्य अयोध्या में कल 25 नवंबर को ऐतिहासिक क्षण आकार लेने जा रहा है, जिसका स्वप्न सनातन आस्था ने युगों से सजोया था। खैर, इससे कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यहां दिल्ली वालों को छोड़कर उधर प्रचार प्रसार में लगी थी, बिहार चली गई, और आज दिल्ली के विषय पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे एक शब्द नहीं, कहीं कोई बाइट बयान नहीं। वो कहती हैं ये पावन दिवस हमारे विश्वास, धैर्य और अनवरत संघर्ष की विजय का प्रतीक है। आगे कहती हैं वो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, उनकी गरिमाई उपस्थिति, जब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा, तब वो दृश्य हर राम भक्त के हृदय में दिव्यता का एक आनंद दीप प्रज्वलित करेगा। रेखा मैम से पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली के हालात पे भी कुछ कह लीजिए, कभी कभी मौका मिल जाए तो दिल्ली के लोगों का भी हालचाल ले लीजिए, दिल्ली के हालात क्या हैं उसके ऊपर भी बात कर लीजिए, ये भी ठीक है, इससे कोई गुरेज भी नहीं है। दोस्तों, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांसों में तकलीफ हो रही है, गले में खराश है, सिर दर्द है, सिर दर्द की शिकायतें हैं, अस्पतालों में
बूढ़े बुजुर्गों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, डॉक्टरों की चेतावनी है, फेफड़ों की क्षमता घटने के आसार हैं, दिल की बीमारियों का खतरा है। और बच्चों बुजुर्गों के लिए तो साहब ये वक्त जोखिम भरा है। सरकार कह रही है बस ऑल्टरनेट चलाइए, स्कूल हो या ऑफिस, एक फिक्स कर लीजिए, एक हफ्ता आप आइए, एक हफ्ता आप आइए। साहब कोई, हालांकि आम आदमी पार्टी में तो इतने प्रदर्शन कर दिए इन लोगों ने कि सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार में ही ये हालात थे। अब यमुना वाले पे भी आपने देखा क्या कुछ, कैसे कहानी उसकी लिखी गई, कैसे उसका पूरा स्क्रिप्टेड एक तरह से रिव्यू पूरा तैयार किया गया। और वैसे ही यहाँ वहाँ पानी छिड़काव, जहाँ इनका डिस्प्ले मीटर के भाई डिस्प्ले में ठीक दिखे। दोस्तों ये हालात ज़मीन पर, लेकिन इस खतरनाक हवा के बीच राजनीतिक तकरार भी है। उधर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है। खैर आम आदमी पार्टी हो सकता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो सवाल पूछ रही हो, लेकिन भाई सवाल तो बनता है कि दिल्ली के लोगों का क्या कोई है पूछने वाला। आपके आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया, दिल्ली की जहरीली हवा लोगों का दम घोट रही है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप आम आदमी पार्टी एक तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और लगातार, चूंकि आम आदमी पार्टी के समय में ये तो इन्होंने सिर पे उठा लिया था कि ऐसा वैसा पता नहीं क्या। अब आप नेता सौरभ भारद्वाज भी कहते हैं ये दिल्ली की जनता है, प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। एक तस्वीर शेयर की है सौरभ भारद्वाज ने, दिल्ली की जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है और उसके ऊपर चढ़कर दम घोटती सरकार। प्रदर्शन हो रहे हैं दोस्तों और कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस लाठियां चला रही है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मुखिया दिल्ली की उन्हें कुछ होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, किसी की फिक्र ही नहीं है। प्रदर्शनकारी शहर की खराब हवा, एयर क्वालिटी पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिया गेट के पास लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, उसका हवाला दे दिया कि जिसमें कहा गया कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए इंडिया गेट नहीं बल्कि जंतर मंतर निर्धारित जगह है। अब देखिए साहब, अब वो क्यों कह रहे हैं इसके ऊपर चर्चा नहीं है, प्रदर्शन जाके कहीं और कर लो। दोस्तों सवाल तो है, आखिर प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है? आखिर दिल्ली की हवा हर सर्दी में इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है? विशेषज्ञों के अनुसार इस समय प्रदूषण बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं खत्म होने के, यानी पराली जलाने के खत्म होने के बावजूद उसका असर अब भी हवा में मौजूद है। और दूसरा, ठंडी हवाओं की कमी और तापमान गिरने से हवा में मौजूद प्रदूषक नीचे ही फंस जाते हैं और बिखर नहीं पाते हैं। और तीसरा कारण, वाहनों का एक तरह से आवागमन, निर्माण कार्य इस जटिल स्थिति में लगातार इजाफा कर रहे हैं। और जब हवा इतनी जहरीली हो तो फिर स्वास्थ्य पर असर भी गहरा होता है। डॉक्टरों ने लोगों को लगातार सख्त सावधानियां बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर मानते हैं कि यह प्रदूषण सांस की बीमारियों को बढ़ा रहा है। छोटे बच्चे, बुजुर्गों को एक तरह से दिल के, फेफड़ों की बीमारियों से एक तरह से वो जूझ रहे हैं, परेशान हैं, हो सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है बाहर निकलने से पहले N95 मास्क यूज़ कीजिए, घरों में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें, बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न जाने दें। लेकिन सरकार कहाँ है हमारी, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में इतने दावे कर रही थी कि साहब हम कर देंगे सब सही, हमें आने तो दो। अब दिल्ली के तीनों फॉर्मेट पे बैठी हुई सरकार, वो तो LG का बहाना चल रहा था उस वक्त, लेकिन आज तो सब कुछ आपका है। फिर भी हालात जस के तस हैं, शायद उससे भी बुरे हैं। दोस्तों दिल्ली छोड़ दो, चाहे कर्ज लेकर जाना पड़े, ये लोग कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये पोस्ट वायरल है कि छोड़ दो दिल्ली, जान प्यारी है। लोग सलाह दे रहे हैं। दिल्ली की हवा में घुला ये जहर सिर्फ मौसम की देन नहीं, बल्कि ये साल दर साल दोहराई जाने वाली वही कहानी है जहां वादे बदलते हैं, बयान बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, हालात बिल्कुल जस के तस रहते हैं, वो नहीं बदलते। जब विपक्ष में रहते हुए सड़कें भर दी जाती हैं और सत्ता में आते ही आंखें हवा की धुंध के साथ धुंधली हो जाती हैं,
तो समझिए समस्या प्रदूषण का नहीं बल्कि प्राथमिकता की है। लोगों की आंखें जल रही हैं, बच्चे सांस ले नहीं पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, बुजुर्ग अस्पतालों में बढ़ रहे हैं, पर जिम्मेदारियों की फाइलें किसी दफ्तर के मेज पर उसी तरह जमी हुई धूल की तरह दब जाती हैं, दबी हैं, जैसे हमारे शहर की हवा है। जब नागरिक मजबूरी में कहने लगे दिल्ली छोड़ दो चाहे कर्ज में जाना पड़े, तो ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल और आरोप है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो राम राम में लगी हैं। अब सवाल ये कि क्या दिल्ली की हवा साफ होगी भी या नहीं? असली सवाल जवाबदेही कौन लेगा, कोई लेगा भी या नहीं, कुछ एक्शन लिया जाएगा भी या नहीं? क्योंकि दिल्ली को जहर मिलता रहा, सरकारें आती रहीं जाती रहीं, सत्ता को सुकून मिलता रहा, दिल्ली वाले परेशान कल भी हो रहे थे, आज भी हो रहे थे और शायद आने वाले समय में भी होते रहेंगे। आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? आप खबर पे आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ज़रूर दीजिए आप। शुक्रिया।